सरकार के इशारे पर सत्या जी को इतना प्रताड़ित किया गया कि हो सकता हो सत्या अपने बैक या तो इसमें इन्वॉल्व थे कप्तान साहब पर दबाव था सरकार के लोगों का। आप वहां जो कुर्सी बैठे वो जाति विशेष की नहीं है, आप न्याय के लिए बैठे हैं, लेकिन न्याय बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेताओं की तरह न्याय पीछे है, बस अपना प्रमोशन चाहिए। जो कथाकथित वहां के एचओ हैं उनका तो हिसाब वो होगा कि यही सत्या के दरवाजे पर वो अपने किसी बड़े नेता को लेके नहीं आए तो ये बात नहीं। सत्या जी बहुत खुशनसीब हैं, लकी हैं कि माननी जी ने कहा कि सत्या तुम बोलो तुझको मैं सुनूंगा। वहां जो जाता है बहुत पीटा गया है, उसका भी हिसाब हो जाएगा, जनता खुद कर देगी। जनता करेगी, जनता कर देगी। कब आने वाले समय में देखिएगा जनता कर देगी। इनके एक एक बूथ जो खुद निकला है उसका बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर में मैं ऐसे एक नेता के घर पर आया हूं जिस नेता को पूरे आज गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के चारों तरफ से टेलीफोन भी आ रहे हैं और लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार सत्या जी। पूर्व छात्र नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, और वर्तमान में फिर तैयारी भी चल रही है। लेकिन मामला एक ऐसा है मित्रों कि कटरिया कांड के बाद 1 महीने जेल में रहने के बाद सत्येंद्र कुमार सत्या जी घर पर आए हैं, और इसके वजह से इनके यहाँ पूरे समाजवादी कुनबे के ही नहीं, जितने लोग हैं, जो लोग भी थोड़ा सा जिसके दिल में संवेदना है, जो ये समझ पा रहा है कि गरीबों का आवाज उठाने वाला गाजीपुर में एक ऐसा नेता, उभरता हुआ नौजवान, तो सभी लोग आकर के मुलाकात कर रहे हैं। कोई गमछा दे रहा है, कोई माला फूल चढ़ा रहा है, और दे करके साहस बढ़ा रहे हैं। भैया चलिए, आप लगे रहिए, आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसका आने वाले समय में कुछ न कुछ मूल सूद सहित मिलेगा। उसी कतार में हमारे साथ गाजीपुर के महिला नेता, समाजवादी पार्टी की अच्छी होनहार नेता आशा यादव जी आई हुई हैं, पंकज प्रधान जी हैं, और तमाम इसी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं। आशा जी से मैं जानना चाहूंगा कि आप गाजीपुर आई हैं, क्या ऐसा कुछ सत्या भाई ने क्या ऐसा कुछ गुल खिला दिया, या क्या कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया कि आप लोगों ने इतने दूर दूर से आकर के और यहाँ कुछ न कुछ कहने पर आप लोग बेचैन रह रही हैं? तो आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये बताएंगी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको और यहाँ बैठे सभी लोगों को। मैं सत्या जी को शुभकामनाएं देने आई हूँ, और शुभकामना इसलिए देने आई हूँ कि एक दबे कुचले मजलूम गरीब की आवाज़ इन्होंने जितना मजबूती से उठाया। जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कटरिया में गया था, वहाँ ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। एक बेटी सबकी होती है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी मजहब की हो। तो उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी डेलीगेशन का नियुक्त किया था, उसके थ्रू ये लोग गए थे। और वहां जाने के बाद कथाकथित जैसे पहले से ही भूमिका बनाई गई योजना के तहत सभी लोग लाठी डंडा पत्थर लेकर के समाजवादियों पर वार करने के लिए एकदम आतुर और तैयार थे। अच्छा, उसके बाद भी जो हुआ, लेकिन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई, सभी लोग गए, जेल गए, लेकिन सत्या जी को इसलिए उठाया गया, और सरकार की मानसिकता के हिसाब से, सरकार के इशारे पर कह लीजिए, सरकार के इशारे पर सत्या जी को इतना प्रताड़ित किया गया कि हो सकता हो सत्या अपने बैक पीछे आ जाए। लेकिन सत्या जी में वो खून नहीं है जो कि किसी को टार्चर करने से, पुलिसिया रवैये से, चाहे सरकार की मानसिकता से, सरकार के बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो रचनाएं रची गई थी, बताई गई थी, चक्रव्यूह रचा गया था, उससे टूटने वाले नहीं है। बहुत पीटा गया है, उसका भी हिसाब हो जाएगा, जनता खुद कर देगी। जनता करेगी, जनता कर देगी। कब आने वाले समय में देखिएगा जनता कर देगी। इनके एक एक बूथ जो खुद निकला है उसका हिसाब हो जाएगा, और जो कथाकथित वहाँ के एचओ हैं उनका तो हिसाब वो होगा कि यही सत्या के दरवाजे पर वो अपने किसी बड़े नेता को लेके नहीं आए तो ये बात मेरी रिकॉर्ड रखिएगा। धमकी है या फिर धमकी नहीं, उनको आके यहाँ गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वो समय आ जाएगा, वो समय आ जाएगा। उनको अपने करनी पर पछतावा होगा कि हमको एक पर्सनल आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सत्या वहां अपराधी नहीं थे, सत्या अपराधी नहीं कि उनको 1 महीने जेल में रख करके मारा गया, पीटा गया। मैंने कोई ऐसा जितना टार्चर करना था पुलिस को उतना कर ली। वो किसके इशारे पर हुआ?
या तो इसमें इन्वॉल्व थे कप्तान साहब पर दबाव था सरकार के लोगों का। आप वहां जो कुर्सी बैठे वो जाति विशेष की नहीं है, आप न्याय के लिए बैठे हैं, लेकिन न्याय बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेताओं के द्वारा न्याय पीछे है, बस अपना प्रमोशन चाहिए। सत्या आपराधिक मामले भी नहीं है, एक उभरता हुआ नेता, जिला पंचायत सदस्य लड़ा, सारे क्षेत्र के लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिला और ये अपनी बात मजबूती से कहते हैं। इनके पास झूठ बोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलने आता कि किसी के दबाव में किसी को झूठ कर दे। जो सच्चाई है उसी के लिए उसी डेलीगेशन में गए थे, ऐसा नहीं कि अलग से गए थे। लेकिन क्यों, इसका जवाब मांगा जाएगा, इसका जवाब उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। कब देंगे लोग, 2027 में या फिर? समय आ जाएगा, समय उसका आएगा तो जवाब ये देंगे, वो मिलेगा। वो लोग पूछेंगे, जवाब यही मिल जाएगा और उस दिन आप फिर पूछिएगा कि कहाँ से जवाब मिला। अच्छा, सत्या को इतना पीटा क्यों गया, क्या वजह था? सत्या वहां बैठे भी थे, विजुअल में भी चल रहा है, हम लोग के पास फुटेज भी है, मौके पर भी हम लोग थे, लाइव में भी चल रहा है कि सत्या 2-4-5 लोगों के पीछे बैठे हुए हैं। सत्या चुपचाप सुन रहे हैं। जब इनके बड़े नेता वहां पहुंचे हुए हैं तो सत्या की बोलने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी क्यों उतने लोगों में से मात्र सत्या को ही टारगेट बनाया गया? क्यों नहीं रमाशरफ विश्वकर्मा को उठाया गया? क्यों नहीं जयकुसुम साहू जी को, विधायक जी को उठाया गया? क्यों नहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी को उठाया गया? क्यों नहीं सपा के जिला अध्यक्ष को उठाया गया? क्या सत्या क्या ऐसा किया था? सत्या के पीछे आपराधिक कोई मुकदमा भी नहीं है, संघर्ष का मुकदमा है, छात्र जीवन का मुकदमा है, तो ये तो सबके में लगा हुआ है। अगर खोद दिया जाए तो भाजपा में जितने मंत्री विधायक, संभवतः अगर जो दरोगा ने उठाया, जो दरोगा ने इनके साथ बर्बरता किया, अगर उसकी भी जीवनी उठा लिया जाए छात्र जीवन से, तो उसका भी कहीं ना कहीं छात्र में, कॉलेज में, पढ़ाई में उसका भी 107-51 और मारपीट का लगा कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन सत्या में भी कुछ नहीं है। क्यों ऐसा किया गया? बढ़ती हुई लोकप्रियता को भाजपा के लोगों के पेट में पचता नहीं, इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके, इसीलिए इनको विशेष रूप से वहां टारगेट बनाया गया था और उनको अथराइज किया गया था कि आप विशेष रूप से इनको उठा लीजिए, इनकी राजनीति यहीं खत्म हो जाए। लेकिन राजनीति खत्म होने वाली नहीं है। अब तो अखिलेश जी बुला करके और मजे का समय भी दिए हैं। अच्छे अच्छे लोग, नेता चाहते हैं कि अखिलेश जी के सामने 2 टुक मैं बोल लूं, फोटो खिंचा लूं, बैठ करके हाथ मिला लूं, असंभव का मामला होता है। सत्या हमको लग रहा है कि 20 मिनट तक हाथ हिला करके, दिखा करके, और अखिलेश जी ने कहते रह गए कि भैया शांत होकर के सुनिए। अखिलेश जी ने सारी बातें अपने दिमाग में स्मरण किया और इसके बाद अब क्या विपक्ष लगाएगा कि सत्या दब जाए, सत्या की आवाज दब जाए? अब तो सत्या ऑटोमेटिक बीजेपी के लोग हीरो बना दिए पूरे गाजीपुर के लिए। इसके लिए सत्या जी बहुत खुशनसीब हैं, लकी हैं कि माननीय जी ने कहा कि सत्या तुम बोलो, तुझको मैं सुनूंगा। वहां जो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, मीटिंगें होती हैं तो 10 लोग बोल लेते हैं तो माननीय जी बोलते हैं, लेकिन माननीय जी पूरा 30 मिनट सत्या जी को सुने। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमको बैठ के सुन रहा है और सत्या जी ने जो इनके ऊपर गुजरा हुआ था वही सच्चाई बताई और माननीय जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से संज्ञान में लिया। सत्या को जिला पंचायत की तैयारी भी करनी है, थे भी, हाँ, और तैयारी फिर भी है। इनके इस चीज को लेकर के इनके क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगी आप? आपका भी ओहदा बड़ा है, महिला भी है, आपको लोग सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे भी। हम इस क्षेत्र के लोगों से एक आग्रह अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग ये कंपेयर करते हैं कि कौन आदमी अच्छा है, कौन नहीं, और सत्या जी के बारे में हमसे बेहतर यहाँ के लोग जानते हैं और इन्होंने वैसा काम भी किया। सभी लोगों के दुख सुख में कोई बात रही होगी, तभी तो 15-16 हजार वोटों से लोगों ने जिताया। जिले में हमको लगता है कि दूसरे या तीसरे नंबर पर इनका फास्ट था। हम जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है, हम प्रदेश में था, प्रदेश में हम जानते हैं कि अगले बार उससे ज्यादा वोटों से यहाँ की जनता इनको जिताएगी, सर पे ताज बांधेगी जब चुनाव होगा। तो नेताजी एक चीज और उठ रहा है, लोग कह भी रहे हैं 2027 में क्या जो घटना कटरिया की घटी है, गाजीपुर में कुछ उथल पुथल होगा कि फिर लोग यही समझ करके फिर वही भाजपा के ही गोद में कूद जाएंगे? भाजपा के गोद में कूदेंगे तो वैसे कारनामे बहुत भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे लोग। बेटी तो सबकी बेटी है, बेटी तो बेटी है, चाहे वो कुछ भी किसी की हो। उसको कितना कहानी गढ़ा गया, उस गरीब आदमी को दबाया गया, वो गरीब आदमी गिड़गिड़ाता रहा कि हमारे पर ऐसा दबाव पड़ रहा है, ऐसा बोलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बेटी की आवाज दबती नहीं है, आबरू सबकी बराबर होती है। आप ही के क्षेत्र के आपके विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, 5 लाख रुपया और 15 मंडा जमीन दे चुके हैं वहां जाकर के, क्या इस पर कहेंगे आप? दबाव बना था उनको, वो तो वहां जाते ही नहीं, ये समझ लीजिए।
वो उस तरह के नेता नहीं है। वो दबाव, जब समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां गया, जब मामला ऊपर तक चला गया तो उनको दबाव डाल के भेजा गया कि जाइए, हो सकता हो कि इतनी धनराशि दे देने के बाद उस गरीब आदमी का मुंह दब जाए। गरीब आदमी को तोड़ता है, आदमी तोड़ता है कि धन दे देंगे, पैसा दे देंगे, खेत दे देंगे तो हो सकता है अपना बयान बदल दे, समाजवादियों पर ब्लेम लगा दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दबाने के लिए उनको सरकार के लोग प्रेशर बना के भेजे थे कि जाइए आप यहाँ का। वो वहां गए तो बोले क्या? उनको हर जगह प्रेम पंच समझ में आता है। हंसराज विश्वकर्मा लिखे थे कि एचएसओ को भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का कितना सम्मान है आप समझ सकते हैं। यही हंसराज विश्वकर्मा आए थे मिलने के लिए और इन्होंने अपने पैड पे लिखा कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और प्रधान जो है कि वहाँ पे दबंगई कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कुछ नहीं हुआ। उनका पैड जो है कि तैरता रहा, सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे। और उनको व्यक्तिगत उनको खुश करने के लिए ये विश्वकर्मा समाज भी समझ रहा है कि भी जो है कि उनको खुश करने के लिए उनको राज्यसभा मंत्री भी बना दिए। अभी तक शायद कोई उनको विभाग भी नहीं दिए हैं सब। तो ये भारतीय जनता पार्टी में लोगों का सम्मान है। इसे आप सब झुनझुना सारे लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने हर लोगों को उसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार नहीं रहेगा पूरी तरह से, जिसमें मैं कहता हूं कि पूरी तरह से गुंडई चरम सीमा पे है। सरकार बस केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। थानों में पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला पैसा लूटा जा रहा है जनता का। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी गाजीपुर में कह चुके हैं और तहसील में धरना भी दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। फिर भी किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये प्रदेश के सरकार का ये चरित्र है। सत्या भाई, आप गए थे अखिलेश जी से भी कई घंटों आपने मिला है, लग रहा है कि 2027 में उथल पुथल होगा? बिल्कुल 2027 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इस बात को मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से विश्वकर्मा समाज के लोगों का लगातार मेरे फोन पे, टेलीफोन पे और पर्सनली आकर मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया आपने हमारे समाज की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और हम लोग इस बार पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। और उनके साथ साथ अदर जो पिछड़े समाज के लोग भी हैं और जो भी, चाहे वो अगड़ा में भी जो पीड़ित है, मैं इस बात को हमारे पार्टी के नेता कर और हम लोग भी कह रहे हैं, अगड़ा समाज में भी जो पीड़ित है, चाहे वो आप उठा लीजिए। मैं जो पहले भी आपसे बताया हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी का फेक इनकाउंटर, ये सरकार ने अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हत्या करने की काम की है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का की है। 14%, 1 के करीब इनकी हुई है, इनकाउंटर हत्याएं हुई हैं। तो अब कहाँ कोई है? बस इनका राजनीतिक फायदा जहाँ दिखेगा कि अगर किसी की हत्या करवाने से अगर हमारा राजनीतिक फायदा हो रहा है, मैसेज अच्छा जा रहा है, तो उसकी हत्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करा देंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्या ये, मतलब इस मानसिकता के लोग हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये पूरी तरह से किसी के सगे नहीं है, किसी के साथ ये न्याय नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ सत्या जी थे, पंकज भैया हैं प्रधान जी, और समाजवादी पार्टी के नेता आशा जी हैं। और इन लोगों ने आज सत्या भैया के घर पर आकर के इनसे मुलाकात भी किया, इनको आशीर्वाद भी, स्नेह प्यार दिया। और इन हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ये लोग कुछ बताए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आने वाले समय में 2027 में परिवर्तन होगा या फिर इसी तरह गोल गोल घूमते लोग रह जाएंगे। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।